जिसकी आज ये पहली नशिस्त है। तकरीर का उन्वान जो इंतज़ामिया ने मुंतखब किया है वह है झूठों की पहचान। आज तक जितने भी मुसलमानों में फ़िरके पैदा हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई फ़िरका नहीं था। सब एक मिल्लत, एक जमात थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले ज़ाहिरी के बाद फ़िरके बनना शुरू हुए, मुसलमानों में इख्तलाफात हुए। और ये एक हकीकत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरन बाद ही इख्तलाफ शुरू हुआ। तारीख़ इस्लाम का सबसे पहला इख्तलाफ और पहला फितना मुनकिरीन ज़कात का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही विसाल हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिल इत्तिफाक खलीफा मुंतखब हुए। मुसलमानों में एक ऐसी जमात पैदा हुई, एक ऐसा फ़िरका पैदा हुआ जिसने ज़कात का इनकार किया और ज़कात देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये तो एक टैक्स है जो हम पर नाफिज किया गया है। हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसलिए दे दिया करते थे कि नबी मांगते थे और नबी को इनकार करना हमारे बस में नहीं था, मुनासिब नहीं था। मगर अब चूंकि रसूलुल्लाह मौजूद नहीं है, फौत हो चुके हैं, लिहाजा हम ये जो टैक्स हम पर नाफिज किया गया है इसको अदा नहीं करेंगे। यहां से इख्तलाफ की बुनियाद शुरू हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हुक्म से मुनकिरीन ज़कात से जंग की गई, उनसे लड़ा गया, उन्हें कत्ल किया गया। जिन्होंने तौबा कर ली, तायब हो गए, उनसे ज़कात वसूल की गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद फारूक आज़म का दौर खिलाफत आया। सरकार फारूक आज़म का दौर खिलाफत बड़ा ज़रीन और इस्लाम का एक दरख्शंदा बाब है। 7,000 शहर फारूक आज़म के ज़माने में फतह हो गए। इस्लाम इतना फैला कि अरब की सरजमीन से निकलकर तुर्की, रोम, इराक, ईरान, बल्कि हिंदुस्तान तक इस्लाम की बहारें पहुंची। दुनिया के बहुत बड़े बड़े हिस्सों पर बड़ी बड़ी हुकूमतों से टकराया गया और बड़े बड़े हिस्सों पर इस्लामी हुकूमत के झंडे नाफिज हुए। फारूक आज़म का ज़माना बड़ा अजीम ज़माना था। इस ज़माने में फितने नज़र नहीं आते और उसकी वजह यह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि उमर इब्न खत्ताब वो ज़ात है कि जो फितनों का कुफल है, ताला है। जब तक उमर इब्न खत्ताब है, इस्लाम में कोई फितना नहीं हो सकता। जितने भी फितनों का बानी है, जितने भी फितने पैदा होते हैं, किसी भी शक्ल का फितना हो, उसका मौजिद, उसका पैदा करने वाला इब्लीस होता है। शैतानी वो एक ऐसी ज़ात है, एक ऐसी शख्सियत है शैतान, जो लोगों को गुमराह करता है और इस्लाम से हटाकर नई नई बातें पैदा करके नए नए फिरके बनाने पर मजबूर करता है। मगर सरकार फारूक आज़म के ज़माने में ना हमें कोई फिरका नज़र आता है, ना कोई फितना नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि फारूक आज़म की ज़ात वो थी जिससे इब्लीस भी डरा करता था। तो नतीजा ये हुआ कि उनके दौरे खिलाफत में इसे कोई भी फितना करने का मौका नहीं मिला। उस्मान गनी का जब जमाना आता है, दौरे खिलाफत आता है, फिर एक फितना बलवाइयों का उठता है जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया। दावा यह था कि उस्मान गनी खिलाफत के अहल नहीं है, लिहाजा इनको हक नहीं है कि ये तख्ते खिलाफत पर रौनक अफरोज रहे, इनसे हुकूमत छीन लेनी चाहिए। बहुत सारे बेजा झूठे इल्जामात लगाए गए और उन इल्जामात को जवाज का हुक्म बनाकर फारूक हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। मौला कायनात अली मुर्तज़ा का दौर खिलाफत बहुत ही फितनों का दौर है।
इसमें आपसी इख्तलाफात भी नजर आते हैं जो फरोई इख्तलाफ के जिम्मे में आते हैं, और साथ ही इस्लाम के नाम पर कुछ नए फिरकों के भी वजूद होता है। मौला कायनात के ज़माने में एक फ़िरके का सबसे पहला जो वजूद हुआ वो था फ़िरका नुसैरी, जो अली की मोहब्बत में इतने मुलव्विस हुए कि मौला कायनात को खुदा कहा और अपने अकीदे का इजहार इन अल्फाजों में किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ात, वो शख्सियत है कि जो खुदा था वही अली की शक्ल में ज़मीन पर उतर आया है। माज़अल्लाह, हज़रत अली ने इस फिरके को ख़त्म किया, इस फिरके को हलाक किया गया, दबाया गया, निस्फ़ नाबूद कर दिया गया। एक फिरका हज़रत अली के ज़माने में वो पैदा हुआ जो मोहब्बत अली में इतना गुलू करता है कि अली को खुदा कहता है, और उन्हीं के ज़माने में एक दूसरा फिरका पैदा हुआ जो खारजी फिरका था, जिन्होंने मौला कायनात अली मुर्तज़ा से इतनी नफरत की कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हज़रत अली को काफिर तक कह दिया, कहा कि अली मुसलमान ही नहीं। नरवान के मैदान में इनसे भी जंग हुई, हज़रत अली ने इस फिरके को और इसके फितना परवर लोगों को भी ख़त्म फरमाया। तीसरा फिरका हज़रत अली के ही ज़माने में एक पैदा होता है जो है शिया फिरका, अहले तशी हज़रात। और अहले तशी हज़रात का दावा था कि हम अली से मोहब्बत करने वाले, मगर ये भी मोहब्बत अहले बैत का दावा करता रहा, सबूत के तौर पर मामला बिल्कुल ज़ीरो रहा। हज़रत अली के विसाल के बाद हज़रत इमाम हसन के साथ इन्होंने दगाबाजियाँ की, और फिर इमाम हुसैन जब करबला तशरीफ ले गए तो यही वो फ़िरका था जो पहले मोहब्बत अहले बैत का दावेदार था, बाद में उसी ने नवासे रसूल को कत्ल भी कर दिया। इन फिरकों के बाद और भी बहुत से फिरके पैदा हुए, जैसे फिरका कदीरी जो तकदीर का मुनकिर था, फिरका नाज़वी जो अहले बैत को काफिर जानता था, फिरका मुजस्समिया जो अल्लाह के जिस्म का कायल था कि अल्लाह जिस्म रखता है, हाथ पैर कान नाक सब है। और भी मुतअद्दिद फिरके हैं, खारजी हैं, मुतज़ली हैं, उसके अलावा तब्जीली हैं, राफदी हैं, बहुत सारे फिरके पैदा होते रहे, कुछ खत्म हो गए, कुछ बचे हुए। एक बड़ी लंबी तारीख है। अगर इस्लाम में कितने अब तक फिरके हो चुके, कितने हैं, कितने खत्म हो गए, इस पर अगर तफसीलात की ज़रूरत हो तो इसके लिए एक मुस्तकिल बयान की ज़रूरत है, जिसमें हर फिरके के बानी की हम बात करें, उनके अकायद की बात करें, किस ज़माने में हुए, ये एक बड़ी तारीख, एक बड़ी तफसीलात है। ये मुख्तलिफ फिरके पैदा होते रहे, मगर आप तमाम फिरकों का जायजा लेंगे, एक बात बिल्कुल आप कॉमन पाएंगे इस फिरकों में, हर फिरके में एक बात आपको मिलेगी। किसी भी इस्लाम के खिलाफ उठने वाले फितने को देखें, किसी भी इस्लाम के खिलाफ, सुन्नियत के खिलाफ उठने वाले किसी फिरके को देखें, तमाम फिरकों में एक बात बिल्कुल कॉमन मिलेंगी, एक बात यकसा मिलेंगी, और वो ये कि इन्होंने अपने फिरकों की बुनियाद झूठ पर कायम की। अकायद में झूठ, अहले सुन्नत को बदनाम करने में झूठ। जैसे फिरका खारजिया की अगर हम बात करें, जैसे नुसैरी की बात शुरू करें, नुसैरिया ने कहा अली खुदा है, रुए जमीन पर इससे बड़ा कोई झूठ नहीं था, बुनियादी झूठ पर कायम हुई। खारजियों ने कहा माज़अल्लाह अली काफिर है, यह भी रुए जमीन पर इससे बड़ा कोई झूठ नहीं था। शियाओं ने कहा हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, ये दावा भी उनका झूठा साबित हुआ, इसलिए कि दावा तो किया मगर करबला में वादा वफा ना कर सके, दावे को अमली जामा ना पहना सके, दावा झूठा साबित हुआ। मुजस्समिया आए, उन्होंने कहा अल्लाह जिस्म रखता है, यह भी झूठ था, कुरान ने इसकी तरदीद की कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियात से पाक है। उसके बाद आप आए मुतज़ली, मुतज़लियों का अकीदा था कि माज़अल्लाह खिलाफत के सही हकदार तो हज़रत अली थे,
अबू बकर सिद्दीक गाजी है। तब्जीलियों ने हजरत अली को फजीलत के एतबार से पहला दर्जा दिया, कहा कि अबू बकर की हैसियत ही नहीं है कि रसूल के बाद उनको अफजल माना जाए। अंबिया के बाद अगर कोई अफजल है तो वो अली है। ये भी झूठ की बुनियाद थी, क्योंकि साहबा में किसी का अकीदा ये नहीं था कि अबू बकर से ज्यादा अफजल कोई है। अल्लाह के रसूल ने यही तालीम दी थी कि पूरे अंबिया के बाद अगर कोई अफजल जात है तो वह अबू बकर सिद्दीक की जात है। और यहां तक अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बताई कि मैं समझता हूं फजीलत अबू बकर सिद्दीक के लिए ये एक हदीस काफी है, सिर्फ एक हदीस। हजारों हजरत अबू बकर सिद्दीक के फजाइल एक तरफ, मगर अबू बकर सिद्दीक की एक हदीस की ये फजीलत एक तरफ। और वो फजीलत ये कि नबी ने कहा कि अगर मेरी पूरी उम्मत का ईमान एक पल्ले में रख दिया जाए और एक तरफ तन्हा अबू बकर का ईमान हो तो मेरी उम्मत के पूरे ईमान पर अबू बकर का ईमान सब पर भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे अजीम फजीलत है अबू बकर सिद्दीक की। ये बुनियादी भी झूठी थी। उसके बाद और भी फिरके आए, जैसे हजरत शाह अब्दुल अजीज के ज़माने में शिया फिरकों में बहुत सारे फिरके आए, मुख्तलिफ शाखों में बटे, जैसे खोजा। उसके बाद खोजा और शियाओं के अंदर से फिर जैदी, फिर इस्माइली, फिर दाऊदी, और फिर उसके बाद इस्ना अशरी। ये मुख्तलिफ फिरकों में बटे, बल्कि यहाँ तक कि सरकार गौसे आजम का ज़माना अगर हम देखें तो गुनियत तालिबीन में गौसे आजम ने शियाओं के कुल 32 फिरके गिनवाए, मगर आज 4 या 5 पाए जाते हैं, खत्म हो गए। सबकी बुनियादों को देखेंगे आप तो झूठ पर बुनियादें, झूठे अकायद पर, झूठी बातों पर। और उसके बाद फिर 2 फिरके 3 फिरके ऐसे पैदा हुए जिन्होंने अपने पिछले तमाम फिरकों को पीछे छोड़ दिया, अपनी खवासत में सबको पीछे छोड़ दिया। उनमें एक थे देवबंदी और दूसरे थे गैर मुकल्लिदीन, जिनको आमतौर पे वहाबी कहा जाता है। अब्दुल वहाब नजदी के मानने का दावा करते हैं। दोनों फिरके की बुनियाद अब्दुल वहाब नजदी, मगर तकलीद को लेकर इख्तिलाफ है। देवबंदी तकलीद के कायल हैं, मगर अब्दुल वहाब नजदी और इस्माइल दहली को अपना पेशवा मानते हैं। दूसरी तरफ गैर मुकल्लिदीन अब्दुल वहाब नजदी और इस्माइल दहली को पेशवा मानते हैं, मगर तकलीद के कायल नहीं है। इन्होंने झूठ में वो रिकॉर्ड कायम किया जो गुज़िश्ता 1300 साल में किसी ने वो रिकॉर्ड नहीं बनाया था। इनकी झूठ की 2 बुनियादें थी इस फिरके की। पहली, अपने अकायद झूठे गढ़ना, और दूसरा अहले सुन्नत वल जमात के अकायद में झूठी बातें उनकी तरफ मंसूब करना। मतलब आसानी से मैं ये समझाऊं आपको कि जो अकीदे अपने लिए तराशे वो भी झूठे थे, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं, जिसकी सदाकत बिल्कुल वाज़ेह नहीं, जिसका कोई सबूत नहीं। पहली तो ये कि जब बुनियादें कायम की अपने अकायद की वो झूठ पर, और दूसरी ये कि अहले सुन्नत वल जमात को जो हकीकी मुसलमान थे उनको बदनाम करने के लिए उनकी तरफ झूठे मंसूब वाक़यात किए, झूठी किताबें उनके नाम से गढ़ी, झूठी बातें उनकी तरफ मंसूब कर दिया। और आज तक ये सिलसिला जारी है कि चाहे गैर मुकल्लिदीन के आलिम हो, चाहे उलमाए देवबंद हो, बड़े धड़ल्ले से अपने अकायद की भी झूठी अकायद बयान करते हैं और अहले सुन्नत पर भी झूठ बांधते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि झूठे आदमी की शहादत भी मकबूल नहीं है। झूठा शख्स ना इमामत के लायक है ना क़यादत के लायक है। झूठा ना पीर बन सकता है, ना इमाम, ना मौलवी बन सकता है। झूठे का इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं। झूठ जिसका दूसरा नाम गीबत भी होता है। आदमी झूठ बोलता है मतलब गीबत करता है, किसी पर झूठ बोलना उसकी गीबत करना। और नबी पाक ने फरमाया कि गीबत करना और झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि जिना का गुनाह भी उससे कमतर है, जिना करना भी उससे कमतर है।